मैंने वहां शीशे में दिख गया बेटा। या ब्रेन गॉड गिफ्टेड। मास्क उठाऊंगा अब डर जाना। छड्डता जहानिया वे मेरे दिल जानिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। 2 दिन घर से बाहर क्या चले जाओ, ऐसे लगता है आके कि बहुत गंद पड़ गया है, ये भी साफ कर लो वो भी साफ कर लो, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या करो। उधर जाऊं तो कपड़े पड़े हुए हैं, इधर आऊं तो फ्रिज में इतना सामान है, सोचा कि पहले फ्रिज ही साफ कर लूँ। आज सुबह से पहले सब्जी मंगवाई है मैंने, क्योंकि सब्जी भी नहीं थी, और फिर अब हो रही है किचन की सफाई। मतलब पूरी किचन मैंने ऐसे भरी पड़ी है, फ्रिज में से सामान निकाल के। सोचा कि पहले फ्रिज साफ हो जाए। उधर जा रही हूँ तो इतने कपड़े पड़े हैं, सोच रही हूँ कि कपड़े धो लूँ। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, पूरा घर ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो पक्का रिलेट करेंगे, और वैसे भी जिनको मेरी तरह सफाई का कीड़ा है वो तो पक्का समझेंगी मेरी बात को, कि कहीं बाहर चले जाओ तो फिर आके होता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज से स्टार्ट करा है, सारी सब्जी निकाल के रख दी कि जो पहले बनी हुई है वो नहीं खानी है, और फ्रेश जो सब्जी मंगवाई है वो सारी फ्रिज में रखूंगी। अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, बॉर्डर 2। बहुत दिनों से पेंडिंग थी, बट काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे जाना है जाना है जाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कोई बिजी कभी कोई बिजी। तो लास्ट वीक तो ज़्यादा ही कुछ हेक्टिक था, बहुत बिजी थे। अब टाइम मिला तो मैंने रात को नोनू को बोला था, मैंने कहा नोनू सुबह कुछ मत रखना, कल हम मूवी देखने जाएंगे। आया अभी कह रहा है चलो जल्दी चलते हैं। मलन साहब भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि बॉर्डर 2 तो उन्होंने भी देखनी थी। गाइस प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, हाँ, मूवी डिले हो रही है। गाड़ी निकल जाएगी, पापा यही रह जाएंगे। पापा नहीं यहीं रह जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। बहुत दिनों के बाद मूवी देखने जा रहे हैं, और बॉर्डर 2 रिलीज हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, फाइनली अब देख रहे हैं। उनको आज कैप मिल गई है। मैं नीचे ऐसे ही उतर के आया कि चलो मूवी चले, सामने पड़ी हुई कैब, तूने फटाफट ले ली। आज तो कमाल हो गया। तो गाइस मैंने आज पूरी फैमिली के लिए थिएटर बुक करवा दिया है, पूरा थिएटर, फुल थिएटर। आपको जिस सीट पे मन करे वहाँ बैठ के देखो। तू तो इतने शौक से टोपी पहन के आया, पापा ने तेरे को मरीज बोल दिया। बता, कह रहे मरीजों वाली टोपी है। लग मैं वही रहा हूँ इस वक्त। क्या 2 लाख रुपया खर्चा बुक करने का। ये तो आ भी नहीं रहते मूवी देखने, जबरदस्ती लेके आया हूँ उनको मैं। मैंने बुक करा दी टिकट, मैंने कहा आना होगा तो ठीक है, वरना 600 रुपए गए। फिर उठे अपने आप तैयार हो आ गए। गए। सेल्फ सर्विस। मैं नुकसान नहीं करता ना अपने घर का। बॉर्डर पर अभी हम मूवी देख के आए हैं, और हम सबको बहुत पसंद आई मूवी। मुझे लास्ट याद भी नहीं कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें हम इतना रोए होंगे। मतलब जब मेरे को ऐसा फील होता है ना कि भाई ये तो सीन काफी इमोशनल है, और मैं राइट की तरफ घूमता हूँ और रुचिका और मम्मी टिश्यू ले लेके ऐसे आंसू पोंछ रहे थे। मतलब डेडिकेटेड टिश्यू, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 3 घंटे 15-20 मिनट की मूवी थी तो उसमें से 1.5 घंटा ये दोनों सिर्फ रो रहे थे। आई एम नॉट इवन बहुत किडिंग, बहुत रोए हैं इमोशनल भाई। थी, बहुत इमोशनल। इंटरवल से पहले वाले सीन तक भी रो रहे थे, इंटरवल के बाद जैसा पहले सीन आया उसमें भी रो रहे थे। एंड नॉट बिकॉज कि कुछ ऐसा हुआ था, बस उनके सोल्जर्स की जो लाइफ दिखा रहे थे ना, वो कितनी मतलब उनकी फैमिली वगैरह के लिए, सबके लिए कितना टफ होता है, वो देख देख के जो मैंने बस मम्मी यही को अभी सोच भी मम्मी का तो अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टफ लाइफ है सोल्जर्स की, और उनकी फैमिली की तो उससे भी ज्यादा। उसमें दिखाया कि किसी के बच्चा होने वाला, किसी की नई नई शादी हुई है, तो ये रियलिटी में भी है, ये नहीं कि सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में भी ऐसे होता है। तो वो एक बार मेरे को टच कर गया। पूरी मूवी में मेरे ख्याल से 1.5 घंटा रोए हो आप। बहुत ज्यादा। बट थी एक्चुअली में मूवी बहुत इमोशनल थी। आज तो पापा भी लग रहा है थोड़े से इमोशनल। कुछ नहीं पापा ही इज लाइक, अरे बेशक 2 घंटे रोए हूं, पर कैमरा अबे मैं दूसरों के सामने ऐसे दिखाऊंगा, मेरे को मैं नहीं रोता, नहीं हूँ, इमोशनल होता हूँ। पर वो कहते हैं ना फरिश्तों को भी नहीं मिलता ये वो जज्बा है, सानी नसीबा बांट दे जिनको, वही देते हैं देश के लिए कुर्बानी। ओए होए क्या बात है, प्राउड ऑफ माय इंडियन आर्मी। क्या बात बोली पापा यार, क्या बात। आप कहाँ छुपे हो सर? मुझे जब कोई लेके ही नहीं गया। तुझे लेके नहीं गया, तुझे हाथ पकड़ के लेके जाना है जब तेरे को पूछो। उठ के आपने बोला कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। अरे जाओ आप लोग जाओ। जाओ यार जाओ। मैं नाराज हूँ।
तभी यहाँ छुपा बैठा है कि पता भी नहीं चल रहा कहाँ है। अभी फिर से कपड़े चेंज हो गए, मूवी देख के आए और अब एक फ्रेंड के घर कीर्तन है हरे कृष्णा हरे रामा वाला, तो मैंने कहा अगर हम मूवी देखने जा सकते हैं तो फिर भगवान जी का नाम लेने भी तो जाना ही चाहिए ना। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, फिर से तीसरी बार कपड़े चेंज हुए हैं मेरे। और कहीं भी जाने से पहले चाय बनना तो जरूरी है ही है ना, कह रहे चाय तो पिला दे। इनविटेशन तो मेरे पति को भी है, कह रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों आना, जा ही नहीं रहे, कह रहे नहीं नहीं तू जा अकेली। तू तो जा ही नहीं रही थी, तू तो जा ही नहीं रही थी, मैंने मोटिवेट किया कि नहीं चले जाए, चलो प्रभु का नाम है। तो फिर मैं आपको नहीं कर पाई, आपने तो मेरे को कर दिया ना। मेरे को मोटिवेट करना आता है, तुझे मोटिवेट करना नहीं आता। सही है ना। कैसे मोटिवेट करते हैं मेरे को बता दो। उसके लेसन लेने पड़ते हैं, उसकी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो क्लासेस कौन देगा? दे दो फिर क्लासेस। तेरे को टाइम ही नहीं है क्लासेस का। सही बात है। पहुंच गए हम, देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। भावना के साथ ही आई हूँ एज ऑलवेज। हरे कृष्णा। बस बस बढ़िया। पूरा घर सजाया हुआ है, देखना। भावना को कहीं जाना था, डिनर ही नहीं खत्म होते इसके तो। मुझे भी फोन आ रहे हैं घर से, अभिषेक को जिम जाना है, उसको कुछ खाना चाहिए, तो इसीलिए हम चल रहे हैं वापस। यहाँ पे बन गए हैं फुल ऑफ प्रोटीन रोल बनाया मैंने आज। फुल ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। वेयर इज कैलोरीज बताना चाहिए। बटर तो तूने लगाने ही नहीं दिया, बटर तो लगाने ही नहीं दिया। वो तो टोपी इसको फिर मिल गई है। पहले बता कैसा है? अच्छा है और अच्छा लगता है अगर आप मुझे मूवी दिखाने ले चलते। चलो नेक्स्ट फिर चलते हैं, एक और दिखाते हैं। मैं वैसे 3 घंटे एक स्क्रीन में देख सकता आजकल। इसीलिए तेरे को नहीं लेके गए। हो गया मेरी। मैं सुबह उठा, मैं गया, मैं देखा उठने में 4:30 हो गए। 4:30 उठा मैं दोपहर के। तो मैं कहा ऐसे मैं शीशे को देख रहा हूँ, 4:30 हो गए। What am I doing in my life? फिर एकदम से मैंने ऐसे देखा, chilling is very important. टाइम पे सो बेटा, तो टाइम पे नींद खुलती है। जब सोना ही सुबह है तो फिर दोपहर हो जानी है, शाम हो जानी है, फिर रात भी हो जानी, पता ही नहीं चलना। समझ ही नहीं आ रहा, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ डिनर के टाइम पे। ये डिनर था। मैं तो उठता हूँ अभी। तो तेरा तो लंच हुआ मेरी है। तो सुबह हुई है। ये हमस बनाई है मैंने, हमस। और ये मिंट सॉस, इसमें देखो इतनी सारी वेजीज काटी हैं, अनियन काटा हुआ है। मैंने रोटी में लगाया है, वो दूसरे वाले नहीं है, मैदा वाले रोल नहीं है। और ये बनाई है टिक्की, ये भी चने की टिक्की बनी हुई है। डू यू वांट मोर? यस, इट मीन्स यू लाइक इट। यस, मतलब पास होगी ना मैं। आई लव इट। थैंक्स। मिशन पास। रोटी के ऊपर रखा टिक्की को। अब इससे ना इसको फ्लैट कर देंगे, बिल्कुल जितनी रोटी है ना उतना ही इसको बना देंगे फ्लैट कर करके। फिर इसमें ये सारी वेजीज भर देंगे। अभिषेक खा के गया, अब ये आया है। क्या हूँ? इतना टेस्टी है ना। आज तो जब मैंने अपना ये करा ना टेस्ट हमस, तभी मेरे को लगा कि ये तो भाई बहुत ही कुछ अलग चीज बन गई है। मजा आ गया। थैंक्स। जिम जाने लगा था, ये देख के मैंने कहा रुक जाओ, आधे घंटे में करेंगे। पहले खा लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिषेक जी जो हैं वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ किसके लिए? खुद के लिए। इसी बात पे अभिषेक जो है अभी हमें एक डांस दिखाने वाला क्या है। करूँ बताओ। मैं गाना गाऊंगा, हाँ। सैड सॉन्ग है, तुझे उस पर डांस करना है। अभी देखो मैं अपनी वीडियो का फिर से शाउट आउट दे रहा हूँ। निश्चय मिलान वाले चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो डाली थी, उसमें ना एक बहुत ही सैड सॉन्ग सुना है मैंने, तो अब ये उस सैड सॉन्ग पे डांस करने वाला है। चिंचैन के साथ करूँ नहीं तो डोरेमोन के साथ। डोरेमोन के साथ। इसमें भी चॉइस है भाई। हाँ, यहाँ पे आजा। वैलेंटाइंस डे के लिए एक सैड सॉन्ग है। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा। गाइस वैलेंटाइंस डे वगैरह कुछ नहीं होता, अपने करियर पे ध्यान दो, पैसे कमाओ। और क्या? पर तूने डांस नहीं करा यार। अरे किया ना, देखो ऐसे फील कर कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है। हाँ ये गर्लफ्रेंड है।
तू अपनी गर्लफ्रेंड को लात मारेगा? नहीं यार, तू ऐसे काम करेगा? फ्रेंड को प्यार से रखना होता है, ऐसे लात मारेगा भाई तू? ये मेरी लव लैंग्वेज है। नहीं भाई, ये फिर तू रेड फ्लैग कहलाया जाएगा। तुझे रेड फ्लैग बनना है, ग्रीन फ्लैग बनना है? रेड फ्लैग। हाँ, अरे ग्रीन फ्लैग वालों का जमाना है। अरे विराज डोबरियाल। अच्छा, बाय द वे, अभी ऐसा बैठ के मेरे दिमाग में खुराफात आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना पापा को प्रैंक किया जाए। तो अभी हम नीचे जाएंगे और पापा को करेंगे प्रैंक। तो दोस्तों, अभी हम जो है पापा को प्रैंक करने वाले हैं। डरेंगे क्या? अरे डर जाएंगे। मम्मी एक बार जाओ पापा से बात करो। तो मम्मी जाएंगी, पापा से कुछ बात करेंगी और फिर मैं पीछे से आके डरा दूंगा जब वो बेटी आएंगे। पापा रूम में ही नहीं। प्रैंक तो मैं हो गया। बुलाओ ना। वो देखो जीन पहन के पूल में। पूरे कपड़े गीले कर दिए थे इसने। अरे जीन, टी शर्ट, चश्मे, डोल्ची गबाना का चश्मा किसी से भाड़े पे मांग के पूल में कूद गया। बाथरूम में डरा रहे थे पापा को जाके। हाँ, बाथरूम में। रुको यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे। अरे कहाँ रह गए? कुछ नहीं, आओ तो सही। हाँ, ये कौन है? यहाँ छुपा हुआ। मैंने वहां शीशे में दिख गया मुझे। या ब्रेड गॉड गिफ्टेड। वहां शीशे में दिख गया कि कुछ बाल से इसने करे हुए हैं। अभी मास्क उठाऊंगा, अब डर जाना। अरे रुचिका दी देखो कहाँ पे छुपी हुई है। ये क्यों छुपे हुए? आपको डराने के लिए। मैं अचानक शीशे में देख लिया, इसके और नजर आ गई। मैंने कहा अरे ये तो कोई बाल से कुछ हमारा टीम मेंबर ही धोखेबाज अरे है। मेरे को लगा आप इस वाले प्रैंक के लिए छुपे हुए। आप अलग से प्रैंक कर रहे थे। मैं यहाँ पे छुपी हुई थी कि पापा हाँ, कैसे तेरा डरा रहे हैं। इसने बताया, पर निश्चय का तो मैंने शीशे में धोखा दे दिया इसको। कोई बात नहीं, पापा साथ में डांस कर लेते हैं। आप भी करो मम्मी। मुझे तो यार नींद आ रही है। टकैत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। वैसे तेरी अब शक्ल भी उससे मिलने लग गई है। बात तो सही है। कहीं से आवाज तो आ रही है। पापा कोई आया तो कर रहा है, नजर नहीं आ रहा है। नीचे देख नीचे। अरे ऐसे लग रहा है अमिताभ बच्चन को जैब ऑलरेडी डरा रही है। अरे बॉलीवुड का भूत। छड्डता जहानियां वे मेरे दिल जानियां।